नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सेना आर्टिकल से मैं आपका फिर स्वागत करता हूं। आज जिस कमेंट पे हम काम कर रहे हैं उस कमेंट में भैया क्वेश्चन था, उन्हें 18 स्विच चाहिए था। 18 स्विच के साथ उन्हें 4 5 पिन सॉकेट चाहिए था, 3 फैन रेगुलेटर चाहिए था, एक फ्यूज और एक इंडिकेटर का डिमांड था। तो हमने क्या किया, 3 फैन रेगुलेटर यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। उसके साथ 4 जो 5 पिन सॉकेट था, हमने 4 5 पिन सॉकेट यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। एक फ्यूज एक इंडिकेटर यहाँ पे ले लिया है और साथ में जो 18 स्विच था, 18 स्विच हमने क्या किया, 3 जो स्विच था वो फैन रेगुलेटर के साथ दे दिया है। जो 4 स्विच था हमने 4 5 पिन सॉकेट जो था उसके साथ दे दिया। बाकी जो 11 स्विच बचा हमने सारा नीचे में कनेक्ट कर दिया, जो उनका होल्डर यूज के लिए कर सकते हैं। तो सबका तो होल्डर का कनेक्शन मैं बता नहीं सकता, तो एग्जांपल के लिए हम क्या करेंगे, 3 होल्डर का बताएंगे, उसी हिसाब से जो होगा आप सारा का कनेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जिस तरीके से बल्ब का होगा उसी अनुसार से आप फैन का भी कनेक्शन कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इस बोर्ड का वायरिंग करके देखेंगे। तो इसी तरीके से मैंने सेम डायग्राम ले लिया है, ठीक है। हमारा फ्यूज यहाँ पे 3 फैन रेगुलेटर प्लस 3 स्विच यहाँ पे हो गया, इंडिकेटर हो गया, यहाँ पे 4 5 पिन सॉकेट और 4 स्विच हमारा है 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसके साथ 11 हमने नीचे में स्विच दे दिया। तो हम क्या करेंगे, इसका बोर्ड वायरिंग करके देखेंगे। तो सिंपल सा चीज़ है, कोई बोर्ड का वायरिंग करेंगे तो हमारे पास 3 वायर का जरूरत पड़ेगा। तो पहला जरूरत पड़ेगा फेज, ठीक है, जो हमारा फेज की। सेकंड जरूरत पड़ेगा न्यूट्रल का वायर और तीसरा जरूरत पड़ेगा बॉडी अर्थिंग का वायर का। तो हम क्या करेंगे, इस बोर्ड का पहले वायरिंग करके देखते हैं डायग्राम के थ्रू। उसके बाद क्या करेंगे, हम बोर्ड का वायरिंग करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, पहले फेज का वायर को लाएंगे। इस बोर्ड में हमारे पास फ्यूज है, तो फ्यूज है तो क्या करेंगे, जो फेज का वायर इन कराएंगे तो पहले सीधा फ्यूज का ऊपर वाला टर्मिनल में इन करा देंगे और उसके नीचे वाला टर्मिनल से आउट कराएंगे। आउट कराने के बाद हमको कहाँ ले जाना है, हमारे पास जितना भी 18 स्विच है, ठीक है, सारा 18 स्विच का नीचे वाला टर्मिनल में, ठीक है, 18 सब का स्विच का नीचे वाला टर्मिनल क्या करना है, हमको फेज को पहुंचा देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर आउट कराएंगे, एक ये स्विच में, यहीं से एक वायर आउट कराएंगे ये स्विच में, यहीं से एक वायर आउट कराएंगे ये स्विच में, ठीक है। किसी भी तरीके से सुविधा हो, हमको सुविधा होगा यहाँ से ले जाने में, जिससे इस तरीके से सुविधा हमको क्या करना, सब स्विच का नीचे वाला टर्मिनल हमको क्या करना, फेज का वायर को पहुंचा देना है कि यहाँ पहुंचा दिए, इसी तरीके से यहाँ पहुंचा दिए, इसी तरीके से यहाँ पहुंचा दिए, इसी तरीके से यहाँ पहुंचा दिए और यहीं से एक लूप बनाए हम, यहाँ पहुंचा दिए, यहाँ पहुंचा दिए, यहाँ पहुंचा दिए, यहाँ पहुंचा दिए। सारा स्विच को आपस में क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। इस कंडीशन में क्या होगा, जितना भी स्विच है, स्विच के सारा नीचे टर्मिनल फेज का वायर हमारा जो करंट है वो पहुंच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, साथ में हमारा इंडिकेटर भी है, ठीक है। इंडिकेटर को यूज करने के लिए क्या चाहिए, एक में चाहिए फेज, एक में चाहिए न्यूट्रल। कोई भी एक टर्मिनल फेज, एक में न्यूट्रल दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो इसका फेज का वायर होगा हम फ्यूज के थ्रू ही ले जाएंगे। हम यहाँ से भी दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी देने से कोई दिक्कत नहीं है, हम स्विच के थ्रू भी दे सकते हैं, पर हम क्या करेंगे, हम फ्यूज के थ्रू ही ले जाते हैं अलग से। तो क्या हो गया, देखिए ये जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर में भी हमारा फेज का करंट पहुंच गया। तो क्या हो गया, इसमें हमारा फेज का काम लगभग कंप्लीट हो गया। पर हमको क्या करना है, यहाँ पे सॉकेट का यूज है इस बोर्ड में, ठीक है। हम बोर्ड वायरिंग बता रहे हैं, तो क्या ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट करना है। इसी तरीके जितना भी स्विच है, सॉकेट है, ठीक है, ये स्विच से ये सॉकेट, ये स्विच से ये सॉकेट, ये स्विच से ये सॉकेट, ये स्विच से ये सॉकेट। इस कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे ये स्विच से हमको ये सॉकेट ऑपरेट करना है, तो ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे जहां हमारा एल होगा, ठीक है। हर सॉकेट में एल और एन इस तरीके से लिखा होता है। एल जो होता है लाइन के लिए, एन न्यूट्रल के लिए, ये हमारा बॉडी अर्थिंग के लिए होता है। इसी तरीके से हर में लिखा हुआ होगा NRL, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट करें तो ये स्विच को ऑपरेट टर्मिनल से एक वायर यहाँ लेके चल जाएंगे। ये स्विच से ये सॉकेट को ऑपरेट करना हमको, ये स्विच को ऑपरेट टर्मिनल से एक वायर यहाँ लेके चल जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये स्विच से ये सॉकेट को ऑपरेट करना है तो ये स्विच को ऑपरेट टर्मिनल से एक वायर यहाँ लेके चल जाएंगे। ये स्विच से ये सॉकेट को ऑपरेट करना तो ये स्विच को ऑपरेट टर्मिनल से एक वायर हम लेके यहाँ चल जाएंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ हमको क्या करना है, इसी टाइप से आप देखिएगा, जो हमारा फैन रेगुलेटर होता है, फैन रेगुलेटर में 2 वायर हमारा निकला हुआ होता है, ठीक है। कोई भी हर फैन रेगुलेटर में देखिएगा इस तरीके से जो है, यहाँ पे देखिए 2 वायर निकला हुआ है। तो ये क्या होगा, देखिए ये फैन रेगुलेटर में 2 वायर निकला हुआ होगा, इसमें भी 2 वायर निकला होगा, इसमें भी 2 वायर निकला हुआ होगा, ठीक है। तो करना क्या, इसका जो एक वायर है इसको ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल दे देना, जो स्विच से ऑपरेट करना आपको, ठीक है। हम अगर ये स्विच से ये सॉकेट को फैन रेगुलेटर को यूज कर रहे हैं तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से यहाँ पे एक वायर दे देंगे। ये स्विच से ये फैन रेगुलेटर को यूज करना तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। ये जो सेकंड वायर है ये हमारा फेज आउट करेगा, जो सीधा हमारा फैन कनेक्शन में जाएगा, ठीक है। कोई फैन यूज होगा तो क्या जरूरत पड़ेगा उसको, फेज या न्यूट्रल, ठीक है। इसमें 3 अगर फैन है तो 3 फेज को यूज करने के लिए फेज या न्यूट्रल चाहिए, ठीक है। तो जो फेज या करंट जाएगा वो कहाँ से जाएगा, ये सेकंड वाला वायर से, ठीक है, यहाँ से फेज जाएगा। इसी से हम कनेक्ट करके क्या करेंगे, फेज पहुंचाएंगे और न्यूट्रल आप लूप बाय लूप कहीं से भी पहुंचा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो गया, यहाँ पे हमारा फेज का काम लगभग कंप्लीट हो गया। किस तरीके से हुआ हमारा, यहाँ से हम फेज का वायर को लाए, फिर फ्यूज में लाए, फ्यूज आउट कराए। तो हमने पहले से करके रखा था कि वीडियो हमारा बड़ा न बने। तो ये हमारा फ्यूज है, ठीक है। हम फिर क्या करेंगे, फेज का वायर यहाँ इन कराएंगे और आउट करा के हम कहाँ ले जा रहे हैं, एक वायर देखिए यहाँ से हम लेके आए सीधा, ठीक है। ये वायर हम लेके आए इंडिकेटर में, तो एक वायर यहाँ से आउट कराए हम
लेके आए इंडिकेटर में। उसके बाद हमने यही वायर से एक लूप बनाया, एक ये स्विच में, यहाँ से एक स्विच में, यहाँ से ये स्विच में, ठीक है। इसके बाद हम यहीं से ले गए, ठीक है, जैसे हमको सुविधा हुआ हमको, तो हम क्या किया, हम यहीं से ले गए, ठीक है। यहाँ से पहुंचा, किसी भी तरीके से फेज हमको यहाँ पहुंचाना था, तुमने क्या किया, एक यहाँ ये स्विच का नीचे टर्मिनल वहाँ पहुंच गया फेज, यहाँ ले आया, यहाँ ले आया, यहाँ ले आया, यहाँ, और जितना भी स्विच है सारे नीचे टर्मिनल हमने क्या किया, फेज का कनेक्शन दे दिया है, ठीक है। ये सब में हमारा फेज पहुंच गया, स्विच का जितना भी स्विच है सबका नीचे टर्मिनल पहुंच गया, किसी भी तरीके से पहुंचाए, ठीक है, वो कोई मैटर नहीं करता। और फेज का जो करंट है वो फ्यूज के थ्रू स्विच के सारे नीचे टर्मिनल हमको पहुंचा देना था। अब हम क्या करेंगे, जो स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर सब सॉकेट में लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक बार यहाँ लेके आए, उसके लिए एक लूप ले लेंगे और इसका क्या करेंगे, हम कनेक्शन करते चल जाएंगे। तो हमने यहाँ पे जैसे ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर यहाँ चाहिए था, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर यहाँ चाहिए था, ये स्विच से ये सॉकेट, ये स्विच से ये सॉकेट यूज करने के लिए जो स्विच का ऊपर टर्मिनल से जो वायर चाहिए था हमने इसी तरीके से हर स्विच से ले लिया। ये स्विच से एक वायर हमारा ये सॉकेट में चल गया, ये स्विच से एक वायर ये सॉकेट में, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर ये सॉकेट में, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर ये सॉकेट में, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ तक का जो फेज का वायरिंग था इस बोर्ड में भी हमने खत्म कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस बोर्ड में न्यूट्रल का वायर को लेके आएंगे। तो न्यूट्रल का हमको कहाँ का नीड है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस बोर्ड में न्यूट्रल का वायर को लेके आएंगे, ठीक है। न्यूट्रल का वायर हम इस बोर्ड में लेके आए, तो न्यूट्रल को कहाँ कहाँ चाहिए, तो न्यूट्रल एक तो चाहिए हमको इंडिकेटर में पहले, ठीक है। इंडिकेटर के बाद हमको क्या चाहिए, एक ये सॉकेट, चारों सॉकेट में हमको न्यूट्रल चाहिए, जो न्यूट्रल टर्मिनल है। तो यहाँ से क्या करेंगे, वायर सीधा लाएंगे, पहले इंडिकेटर में इन करा देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, इंडिकेटर में न्यूट्रल पहुंच गया, फेज पहुंचा हो तो इंडिकेटर हमारा ग्लो करने लगेगा। इसके साथ हम ये सॉकेट को यूज करने के लिए भी न्यूट्रल चाहिए, तो हम यहाँ से एक वायर लेके आएंगे, जहाँ से सुविधा हमको यहाँ सुविधा हुआ पहले हम यहाँ दे दिए, फिर यहाँ से यहाँ दे दिए, यहाँ से यहाँ दे दिए, यहाँ से यहाँ दे दिए, ठीक है। किसी भी तरीके से हमको क्या करना था, न्यूट्रल का जो करंट था वायर है वो सारे सॉकेट में हमको सॉकेट का जो न्यूट्रल टर्मिनल है वहाँ पे हमको पहुँचा देना था। तो ये चारों सॉकेट में हमारा न्यूट्रल पहुँच गया, साथ में हमारे इंडिकेटर में। तो ये जो बोर्ड में है, ठीक है, बोर्ड में न्यूट्रल का काम हमारा खत्म हो गया, क्योंकि स्विच में तो हमको न्यूट्रल चाहिए नहीं। न्यूट्रल का जो बोर्ड में वायरिंग, ठीक है, इंडिकेटर, तो इंडिकेटर के ऊपर टर्मिनल समझो बोर्ड वायरिंग वाला वायर है वो कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इंडिकेटर से एक वायर हम यहाँ सॉकेट में, यहाँ से ये सॉकेट, यहाँ से ये सॉकेट, यहाँ से ये सॉकेट का कनेक्शन कर देंगे। फिर क्या करेंगे, हम फेज न्यूट्रल और बॉडी अर्थिंग का वायर को इस बोर्ड में हम लेके आएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे कनेक्शन कर देते हैं। इंडिकेटर से एक हमारा वायर आउट कराए कहाँ पे, यहाँ से ये सॉकेट में, यहाँ से ये सॉकेट, यहाँ से ये सॉकेट, यहाँ से ये सॉकेट, यहाँ से एक वायर लिया, यहाँ से एक लूप लेके ये सॉकेट में ले आएंगे। उसके बाद तीनों सॉकेट में और ले जाएंगे। इस बोर्ड में हमारे न्यूट्रल काम भी खत्म हो गया। न्यूट्रल हमारा कहाँ से आया था, इंडिकेटर में आया था। इंडिकेटर से मैं एक बार लूप लगी, ये सॉकेट, ये सॉकेट, ये सॉकेट और ये सॉकेट, ठीक है। चारों सॉकेट को हम क्या किया, आपस में कनेक्ट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, बॉडी अर्थिंग का वायर को उस बोर्ड में लेके आएंगे। तो बॉडी अर्थिंग का हमको कहाँ नीड है, बॉडी अर्थिंग का नीड हमको बस चारों सॉकेट में, ठीक है। ये जो चारों सॉकेट है, चारों सॉकेट का हमको ये जो टर्मिनल है, ठीक है, ऊपर वाला टर्मिनल है, ठीक है, ये सब हमको बॉडी अर्थिंग चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस बोर्ड में बॉडी अर्थिंग का वायर भी लेके आएंगे। तो बॉडी अर्थिंग का वायर भी इस बोर्ड में लेके आए। बॉडी अर्थिंग का नीड कहाँ पे, बस ये चारों सॉकेट का ऊपर वाला टर्मिनल में। हम क्या करेंगे, यहाँ से लूप बना देंगे कि यहाँ पे, यहाँ से एक लूप यहाँ पे, यहाँ से एक लूप यहाँ पे, यहाँ से एक लूप यहाँ पे। तो क्या होगा, इस बोर्ड में हमारा बोर्ड वायरिंग लगभग खत्म हो जाएगा अगर हम बॉडी अर्थिंग का कनेक्शन दे देते। तो हम क्या करेंगे, बॉडी अर्थिंग का जो कनेक्शन है वो हम कर लेते हैं। ये चारों सॉकेट को पहले आपस में हम कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, तीनों फेज न्यूट्रल बॉडी अर्थिंग का वायर को इस बोर्ड में लेके आएंगे। तो बोर्ड में हमारा जो बॉडी अर्थिंग का वायर था उसका भी कनेक्शन हमने दे दिया। तो टोटल हमारा इस बोर्ड का जो वायरिंग था डायग्राम के अनुसार हमने सब कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों वायर को इस बोर्ड में लेके आएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों वायर को, ठीक है, लेके आएंगे। तो जो हमारा फेज का वायर हम कहाँ इन कराए, हमारा फेज का वायर इन किया था फ्यूज में, ठीक है। फ्यूज में न्यूट्रल का वायर कहाँ इन किया था, इंडिकेटर में। बॉडी अर्थिंग का वायर हमारा सीधा सॉकेट में इन किया था। हम क्या करेंगे, इस बोर्ड में इसका कनेक्शन कर देंगे। तो फ्यूज हमारा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो फ्यूज का ऊपर वाला टर्मिनल में यहाँ पे कनेक्शन दे देंगे, ठीक है। न्यूट्रल का वायर को हम कहाँ दिया है, इंडिकेटर में। तो हमारे इंडिकेटर यहाँ पे है, तो इंडिकेटर में दे देंगे। इंडिकेटर में दे देंगे, 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 इंडिके
ठीक है, तो ये हमारा न्यूट्रल का भी हो गया। अब हमारा बचा बॉडी अर्थिंग। तो बॉडी अर्थिंग हम कहाँ इन कराए, तो बॉडी अर्थिंग इन कराए हम यहाँ पे, ठीक है, सॉकेट का जो ऊपर वाला टर्मिनल है, हम क्या करेंगे बॉडी अर्थिंग का वायर को यहाँ कनेक्ट करेंगे, कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, चारों में कहीं भी करिएगा तो क्या होगा, ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा। क्या करते हैं, यहीं पे कर देते हैं। तो ये हमारा बॉडी अर्थिंग का काम भी कंप्लीट हो गया। तो हमारा इस बोर्ड का वायरिंग कंप्लीट हो गया। बस हमारा बच्चा क्या, फैन रेगुलेटर का। तो हर फैन रेगुलेटर का जो 2 वायर है, जो स्विच से ऑपरेट करे वो स्विच, एक वायर जो है, जैसे ये स्विच से हम ये फैन रेगुलेटर को ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसका एक जो 2 वायर है उसका एक वायर हमारा फैन रेगुलेटर में चल जाएगा और दूसरा वायर हमारा फैन में चल जाएगा। इसमें भी सेम इसी तरीके से 2 वायर है, एक वायर हमारा स्विच में चल जाएगा, स्विच का ऊपर टर्मिनल, दूसरा वायर हमारा फैन में चल जाएगा जो फेज का काम करेगा। सेम इसी तरीके से ये तीसरा स्विच का भी करेगा, इसमें भी 2 वायर है, तो एक वायर इसमें चल जाएगा, दूसरा वायर हमारा फैन में चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका भी देख लेते हैं, आपको बता देते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। जैसे 2 वायर है, तो एक वायर हमारा क्या करना है, ये जो इससे स्विच है, तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल में हम दे देंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये स्विच का भी करेंगे, ये फैन रेगुलेटर का, इसी तरीके से ये फैन रेगुलेटर का भी, इसका भी 2 वायर है, एक वायर को क्या करना, स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल दे देना है, दूसरा वायर जो होगा हमारा सीधा फैन में चल जाएगा। तो क्या हो गया, ये बोर्ड का हमारा वायरिंग लगभग कंप्लीट हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करके देख लेंगे। पर एक से साथ बताए से ये फैन रेगुलेटर का कनेक्शन हमारा हो गया, स्विच सॉकेट का कनेक्शन हो गया। यहीं से अगर आपको फैन का कनेक्शन देना है, बल्ब कनेक्शन देना है, ठीक है, तो उस तरीके से किस तरीके से होगा, जैसे मैंने यहाँ पे मैंने 3 होल्डर ले लिया, ठीक है, 11 स्विच है, 11 स्विच का तो मैं हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर ये स्विच से और ये स्विच से ये तीनों बल्ब को जलाने का है, ठीक है, तो क्या करना होगा, तो जैसे ये स्विच से और ये स्विच से, ठीक है, हमारा जो लास्ट स्विच है, ये स्विच से हमको ये बल्ब को जलाना है। तो क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे इस बल्ब में, ठीक है। हर होल्डर को जलाने के लिए फेज या न्यूट्रल चाहिए, मैंने पहले ही बताया था, फेज या न्यूट्रल, ठीक है। कुछ को यूज करने के लिए फेज या न्यूट्रल, फेज चाहिए, ये स्विच से इस बल्ब को जलाना है, तो यहाँ से एक वायर निकलेगा ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से और इस बल्ब में चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फेज पहुंच जाएगा, कि हमने नीचे फेज दिया था, ठीक है। इसी तरीके से ये स्विच से इस बल्ब को जलाना है, तो ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर हमारा चल जाएगा, इसमें फेज का, इसमें फेज पहुंच गया। ये स्विच से हमको इस बल्ब को जलाना है, तीसरा स्विच से सपोज समझ रहे ये स्विच से जलाना है, ठीक है, तो ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर हमारा चल जाएगा इस बल्ब में, ठीक है। तो क्या होगा, तीनों जो होल्डर है, इसी तरीके से जितना भी सब होल्डर है, ठीक है, हर होल्डर में क्या होगा, फेज का वायर जो होगा ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से हमारा जाएगा, ठीक है। न्यूट्रल जो होगा, न्यूट्रल आप कहीं से भी ले आ सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रल हमारा कहाँ पे आया हुआ है, न्यूट्रल इस बोर्ड में, ठीक है, अगर देखा जाए, इसको हटा देता बोर्ड को, न्यूट्रल हमारा कहाँ आया हुआ है, न्यूट्रल हमारा यहाँ पे है, न्यूट्रल हमारा कहाँ पे, एक यहाँ पे है, एक इंडिकेटर में है, एक सॉकेट में है, जहाँ से आपको सुविधा हो, ठीक है। अगर हमको न्यूट्रल का जरूरत है तो हम क्या किया, न्यूट्रल यहाँ पे आया हुआ, हम यहाँ से लूप बनाए, ठीक है, न्यूट्रल लेके आए यहाँ पे इस होल्डर में, एक न्यूट्रल हम यहाँ दे दिए, ठीक है। यहीं से हम एक लूप बनाए, एक न्यूट्रल यहाँ दे दिए, यहीं से एक लूप बनाए हम, एक न्यूट्रल यहाँ दे दिए, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए यहाँ से न्यूट्रल का जो वायर आया, न्यूट्रल समय पहुँच गया, ठीक है। न्यूट्रल हमारा यहाँ आया हुआ तो हम यहाँ से ले लिया, यहाँ से कहीं से भी एक जगह से न्यूट्रल ले लीजिए, तो हर बोल्डर में क्या न्यूट्रल पहुँच गया, ठीक है, ले लिया। और जो फेज का वायर जाएगा वो स्विच को ऊपर टर्मिनल से जाएगा, ठीक है। जैसे ये स्विच ऑन करेंगे, इसमें फेज का करंट पहुंचेगा तो ये बल्ब हमारा जलने लगेगा। इसी हिसाब से आप जितना भी 11 बल्ब है उसका कनेक्शन कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर फैन का कनेक्शन होगा, ठीक है, तो फेज का भी जो न्यूट्रल है, जैसे ये फैन है हमारा, ठीक, एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ, ये फैन है हमारा, ठीक है। तो फैन में जो न्यूट्रल का वायर है आप यहाँ से ले जाइए, और जो फेज का वायर है ये जो हमारा सेकेंड, ठीक है, ये जो फैन रेगुलेटर का जो दूसरा वायर है वहाँ से आपका आ जाएगा, ठीक है। ये फैन रेगुलेटर से ये वायर आया, ये यहाँ पे इन किया, न्यूट्रल आप यहाँ से दे दीजिए, तो ये फैन भी हमारा यूज होने लगेगा, ठीक है। इस हिसाब से हम इसका कनेक्शन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, बोर्ड का चेक करके देख लेंगे कि जो हमारा कनेक्शन है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसका कनेक्शन पहले दे देते हैं। तो हम जैसे इसमें कनेक्शन दिए तो ये हमारा इंडिकेटर ग्लो करने लग गया, मतलब हमारा बोर्ड में कनेक्शन आ गया, ठीक है, फेज न्यूट्रल आ गया। हम क्या करेंगे, फिर भी चेक करके देख लेंगे। तो चेक करने के लिए हमारे पास बस होल्डर ही है, सॉकेट ही है, तो सॉकेट से हम चेक कर लेंगे। ये सॉकेट सही है, मतलब सबका कनेक्शन हमारा सही होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा सबका कनेक्शन सही होगा। इसी तरीके से क्या करना है, जो बल्ब का कनेक्शन आपका जाएगा, ठीक है, जैसे बल्ब कनेक्शन आता है, ठीक है, ये क्या होगा, स्विच को ऊपर टर्मिनल से जाएगा। जैसे ये स्विच अभी हमारा ऑफ है, ठीक है, तो ऑन करेंगे तो क्या हो गया, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल हमारा करंट आ गया। तो जैसे हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करंट आ गया, और न्यूट्रल हम कहीं से भी ले लिए, इस से न्यूट्रल ले लिए तो हमारा बल्ब चलने लग गया, ठीक है। ये स्विच अब हमारा ऑफ है, इसका नीचे टर्मिनल और फेज ऊपर में नहीं है, पर नीचे में देंगे तो चलेगा, ऊपर में देंगे तो हमारा नहीं देगा। पर जैसे ये स्विच को हम ऑन करते हैं, यहाँ से ऑन कर दिए, अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर टर्मिनल में हमारा करंट आ गया, हम न्यूट्रल कहीं से भी ले लेंगे तो ये जलने लगेगा, ठीक
ठीक है, इस तरीके से आप इसका कनेक्शन कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।